हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे पनीर पकोड़ा। बहुत ही इजीली क्विक बनने वाला पनीर पकोड़ा रेसिपी है और इसमें हम एक ट्विस्ट देकर बनाएंगे। सिर्फ पनीर से बनाने से उतना बढ़िया तरीके से पकोड़े नहीं बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। पनीर पकोड़ा बनाने के लिए पहले हम एक चटनी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में एक मुट्ठी भर पुदीना डाला है और उससे थोड़ा ज़्यादा धनिया ऐड करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने 4 ग्रीन चिल्ली यूज़ किया है और इसी के साथ 1 इंच अदरक, 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है और 1/8 टीस्पून जितना सिट्रिक एसिड डालेंगे और इसी के साथ हम 1/4 टीस्पून सेंधा नमक डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इस चटनी बनाते समय में कम से कम पानी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम पानी से मैंने चटनी बना के साइड पे रख लिया है। अब हम यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लेंगे और इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच से थोड़ा सा बड़ा पनीर क्यूब्स कट कर लिया है। अब हम इसे बीच में से स्लाइस करेंगे। आपको जितना मोटा पनीर पकोड़ा चाहिए उतना मोटा पनीर कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले इतना बड़ा कट कर लिया और फिर मैं छोटे साइज़ के पनीर पकोड़े बनाने के लिए पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। अब हम इसमें जो चटनी बना के रखा है उस चटनी को फिल करेंगे। ऐसे ही हम सारे पनीर के बीच में चटनी भरकर रेडी करेंगे। आप चाहे तो 2 पीस पनीर के बीच में चटनी बनाकर सैंडविच के जैसा भी बना सकते हो। पकोड़ा बैटर के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और उसी के साथ हम 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में लेके मसल कर ऐड कीजिएगा, उससे स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और इसमें हम 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसमें पानी डालकर एक बढ़िया तरीके से बैटर बना लेंगे। पकोड़ा बनाने के लिए बैटर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, तो मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना के रेडी रखेंगे। जब बैटर आपका रेडी हो जाएगा, तेल हम गरम करेंगे और उसमें पहले जो पनीर के बीच में ग्रीन चटनी बनाकर हमने फिल किया था उसे बैटर में डिप करके हम तल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक साथ में 4 से 5 पकोड़ा तल लिया है। आप अपने हिसाब से इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। इन्हें क्रिस्पी होने तक या गोल्डन ब्राउन होने तक आप तल के एक किचन टवल पर निकाल सकते हो। इस तरीके से पनीर पकोड़ा बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सिर्फ पनीर को बेसन के बैटर में डिप करके बनाने से थोड़े से फीके पनीर के पकोड़े बनते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।